ओम ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा गौर वीति शाक्य हैं और देवता इंद्र हैं। इस पंचम मंडल के 29वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है जीवन यज्ञ का दृष्टा इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रिर्यमा मनुषो देवता तात्रेरोचना दिव्याधारजन्त अर्चन्दित्वा भरुतः पूतदक्षास्तमेषा वृषिरिन्द्रासि धीराः। इस प्रथम मंत्र में जीवन को एक यज्ञ बताया गया है और इस यज्ञ का जो दृष्टा है वह इंद्र है। तो इंद्र देवता है इस मंत्र का। तो इंद्र के विषय में ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त हैं। पिछले इंद्र संबंधी सूक्तों में इंद्र विषयक बहुत सी बातें बता दी गई हैं, फिर भी थोड़ा जान लेना आवश्यक है क्योंकि उसी परिवेश में अर्थ करना है। तो इंद्र का अर्थ होता है स्वामी, राजा, सम्राट आदि। जैसे मृगेंद्र वैसे देवेंद्र। और ऐश्वर्य, ईश्वरत्व, शासन की शक्ति जिसमें हो वह इंद्र है। शब्दार्थ यह है। तो यहाँ पर ऋग्वेद में जो इंद्र शब्द आया है वह इस सृष्टि की सार्वभौम ऐश्वर्य संपन्न सत्ता के लिए आया है। ऋषियों ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा, सृष्टि के विस्तार को देखा, उसमें एक व्यवस्था देखी। तो उन्हें यह बोध हुआ यदि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक अवश्य है, यदि नियम है तो नियामक अवश्य है। कोई न कोई ऐसी सबल शक्ति है जो इस अनंत ब्रह्मांड का नियमन करती है। उसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश हमारी पृथ्वी भी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, जीवन धारण करते हैं, लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है, पृथ्वी पर भी लागू होता है। सारे विकास एक साथ नहीं हुए। पहले जो वस्तु स्थिति थी वो अविकसित स्थिति में थी, धीरे धीरे विकास हुआ। प्राकृतिक विघ्न बाधाएँ शमित हुईं और इंद्र का उसमें बड़ा योगदान रहा। जो जैसा संसार हम आज देख रहे हैं ऐसा संसार प्रारंभ में नहीं था। धरती एक अग्नि का पिंड था और धीरे धीरे वो ठंडा हुआ। फिर मेघ बने। मेघ बनते बनते न जाने कितने समय लग गए होंगे। उसके बाद वृष्टि हुई, फिर तमाम और विघ्न बाधाएँ हुई। तो अब उनको शमन करने वाली जो शक्ति थी वो इंद्र थी। तो इंद्र जो है वो एक शक्ति है।
जो सार्वभौम शक्ति है, और देव जो हैं उस शक्तियों के सहायक हैं, जैसे मरुत हैं और जल हैं, पर्जन्य हैं, अग्नि हैं, वायु हैं। ये सब उस परम शक्ति के सहायक हैं। इन्हें देव कहा गया है और इंद्र को देवराज कहा गया है, सार्वभौम शक्ति। तो यूँ तो शक्ति का कोई नाम नहीं होता, फिर भी व्यवहार में नाम देना आवश्यक होता, नहीं तो कोई सृष्टि का काम कैसे चले। तो नाम तो व्यावहारिक सत्य है, वह सार्वभौम या मूल शक्ति नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु कुछ तत्वों से बनती है, भिन्न भिन्न रूपों में वह प्रकट होती है। शक्ति एक है, वस्तु एक है, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में उसका प्राकट्य होता है, इसलिए सृष्टि वैविध्यपूर्ण है। तो उनका नामकरण कर दिया जाता है, क्योंकि व्यवहार जगत में बिना नाम के काम चलता नहीं है। तो इस संदर्भ में जो सार्वभौम शक्ति है, ब्रह्मांड की नियंता, उसको इंद्र नाम दिया गया। जीवन मनुष्य का जो मिला है, उसको ऋषियों ने अनुभव किया को एक याज्ञिक जीवन है। यज्ञ का अर्थ हुआ शुभ कर्म, जो अपने सीमित परिधि से हट करके लोकहित में हो, वो सब यज्ञ है। यज्ञ वे श्रेष्ठतमं कर्म। तो पहले बताया गया है कि जीवन एक ही यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ के बिना सृष्टि चल नहीं सकती है। प्रत्येक पदार्थ यज्ञ कर रहा है। जो सूर्य यज्ञ कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, पवन देव या मरुत या वायु देव चल रहे हैं, वो जीवन दे रहे हैं श्वास प्रश्वास के रूप में। जल तृषा बुझा रहे हैं और तमाम कार्य कर रहे हैं। ये सब अपने लिए नहीं करते हैं, ये सब लोक के लिए करते हैं, इसलिए इनका कार्य यज्ञ कहा जाता है। वृक्ष भी यज्ञ करते हैं। धूप, शीत, वृष्टि सहते हैं, फल फूल प्रकट करते हैं, स्वयं नहीं खाते, दूसरे को खिलाते हैं। तो उनका जीवन भी यज्ञमय जीवन है। तो सर्वत्र एक यज्ञ हो रहा है, इसलिए मनुष्य के जीवन को एक यज्ञ माना है, क्योंकि कर्म के बिना जीवन चल नहीं सकता है। कर्म तो प्रत्येक क्षण में करना ही पड़ता है। सोना, उठना, बैठना, जागना सब कर्म ही तो है। खाना पीना सब कर्म है। सोना भी कर्म ही है, क्रिया में वो भी आता है। स्वप धातु है, सोना एक धातु है। धातु का मतलब हुआ जैसे उसी से तो नाम बनता है, कर्म होता है, तो सब कर्म ही है। तो कर्म से तो मनुष्य छूट नहीं सकता है, लेकिन कर्म अपने ही लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म अपने ही में सीमित हो जाता है तो वह कर्म दूषित हो जाता है। जब कर्म लोक से, लोकहित से जुड़ जाता है तो वो एक यज्ञ बन जाता है। तो ऐसे हमें उस इंद्र ने या परमात्मा ने देव शक्तियों के माध्यम से एक शरीर दिया है। उसमें अग्नि का भी वास है, वायु का भी वास है, पृथ्वी का भी वास है, जल का भी वास है। इन सबसे बना है, यह देव शक्तियाँ हैं। शरीर बना है, तो सबने मिलकर हमको शरीर दिया। इसलिए दिया कि हम लोकहित में उसका जो है उपयोग कर सकें, स्वयं जिएं और दूसरों को भी जीने दें। तो पहले ऋषि ने जीवन को एक यज्ञ बताया, और
उस यज्ञीय जीवन को दृश्य में रख करके कार्य किया जाए। उस यज्ञ का दृष्टा इंद्र है। इंद्र के भी कई अर्थ ग्रंथों में दिए गए हैं, श्रुत साहित्य में दिए गए हैं। कभी कभी इंद्र को आत्मा रूप में भी देखा गया है, कहीं प्राण रूप में, कभी मन रूप में, कभी हृदय रूप में। तो अब प्रसंगानुकूल हमें उसका अर्थ भी करना चाहिए। तो अब इस अलंकार योजना के माध्यम से, रूपक के माध्यम से हमें इस मंत्र को देखना होगा कि मनुष्य का यह जीवन एक यज्ञ है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, ये तीन वृत्तियाँ ऋषि तुल्य हैं। ये अर्यमा श्रेष्ठ तत्व हैं। मनन, विवेक और ध्यान, ये तीन शक्तियां हैं जो शरीर को धारण करने में, शरीर यात्रा को चलाने में सहायक हैं। प्राण रूपी मरुत इस जीवन यज्ञ को गति देता है और इंद्र इन सभी कर्मों का दृष्टा है, जीवन यज्ञ का दृष्टा है। तो इस आलंकारिक अभिव्यक्ति जो है उसको अभिधात्मक रूप में देखने की आवश्यकता है, तभी अर्थ स्पष्ट हो पावेगा। तो इंद्र सर्वोच्च सत्ता है, दृष्टा है, मनुष्य के जीवन यज्ञ के प्रत्येक क्रियाकलापों को देखता है। तो यज्ञ जो है वह यज्ञ रह जाए, यज्ञ कभी नष्ट न हो, ध्वंस न हो या अशुद्ध न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मनुष्य देवताता, यह मनुष्य शरीर एक यज्ञ है। इसमें त्रिअर्यमा, तीन श्रेष्ठ मनुष्य हैं जो, या तीन श्रेष्ठ तत्व हैं जिसको संचालित करते हैं। वे क्या हैं? ये तीन तत्व हैं मनन, विवेक और ध्यान। तो इन तीनों के माध्यम से जीवन यज्ञ जो है वह सफल होता है, चलता है। और इसमें पूत, दक्षा, मरुता, पूत माने पवित्र, दक्ष माने क्रियाकुशल, जो मरुत हैं, जो प्राणवायु के रूप में शरीर में विराजमान हैं, वे इस शरीर या इस शरीर रूपी या जीवन रूपी यज्ञ को संचालित करते हैं। और हे इंद्र, वे तुम्हारी स्तुति करते हैं। इस यज्ञ में, इस जीवन यज्ञ में तुम्हारी स्तुति होती रहती है। और तुम येषाम ऋषि यश, और तुम इस यज्ञ के ऋषि हो, माने दृष्टा हो। तो इंद्र, तुम जीवन यज्ञ के दृष्टा हो और हमारा यह जीवन यज्ञ सफल हो, यह आपकी कृपा का कांक्षी है। तो हे इंद्रदेव, मनुष्य के यज्ञ में तीन श्रेष्ठ पुरुष तीन दिव्य तेजों को धारण करते हैं। पवित्र बल से युक्त मनुष्य तुम्हारी अर्चना करते हैं। तुम इस यज्ञ के दृष्टा हो। मानव का यह जीवन उत्तम एक यज्ञ कहलाता, मानव का यह जीवन उत्तम एक यज्ञ कहलाता। तीन श्रेष्ठ नर, तीन तेजधर आते, गुण बढ़ जाता। हे सुरेंद्र, पावन बल युत नर तेरा वंदन करते, तुम दृष्टा हो। वे निज उर में दिव्य भावना भरते। तो वही मनुष्य का यह जीवन एक यज्ञ है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त
ये तीन अर्यमा या श्रेष्ठ तत्व हैं, श्रेष्ठ संचालक हैं, जो मनन, विवेक और ध्यान रूप तीन शक्तियों को धारण करते हैं। प्राण रूपी मरुत इस जीवन यज्ञ को गति देते रहते हैं और इंद्र रूप परमात्मा इस जीवन यज्ञ का दृष्टा है। और इस प्रकार से समझना चाहिए कि हमारे जीवन यज्ञ का देखने वाला वो परम शक्ति है। तो यज्ञ में विघ्न भी पड़ते हैं। यज्ञ का ध्वंस करने वाली राक्षसी शक्तियाँ सदैव अपने अपने दृष्टिकोण से सक्रिय रहती हैं। इसलिए हमारा यह जीवन यज्ञ ध्वंस न होने पावे, नष्ट न होने पावे, अपवित्र न होने पावे, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस जीवन यज्ञ का दृष्टा जो सर्वोच्च सत्ता इंद्र है वो देख रहा है। तो जीवन यज्ञ जब सफल होगा तभी तो उसका फल मिलेगा, अन्यथा वो निष्फल ही जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस आलंकारिक भाव को व्यक्त करने वाले मंत्र के अर्थ को सरल रूप में जानने की चेष्टा की और अब इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। श्रोतागण इस तथ्य पर और जो अन्य सुधी नर है वो इन मंत्रों पर विचार करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 29वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गौरवीति, शाक्य, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है वृत्तासुर का इंद्र द्वारा संहार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनुजते मरुतो मन्दसानमार्चन्निन्द्रं पविवांसं सुतस्य आदत्तवज्रमभियदहिंहन्नपो जह्वेरसृजत्सर्तवा ओ। इस दूसरे मंत्र में इंद्र द्वारा सृष्टि अवरोधी या सृष्टि के विकास में बाधा डालने वाली शक्तियों से संघर्ष का कथन है और उस संघर्ष में जो सहायक बने उन मर्तों का कथन है और सोम का कथन है। तो सोम पान इंद्र को बड़ा पसंद है। तो सोम तो यूँ तो एक साधारण जिसको अभिधात्मक अर्थ कहते हैं उसमें तो एक पेय माना गया है जो सोमलता से निकाल कर लाया जाता है। लेकिन इसका यही इतने ही तक अर्थ नहीं सीमित है। सोम एक शक्ति का सूक्ष्म प्रवाह है जो शक्तिमान में केंद्रित होता है और उस सोमपान से, उस सोम शक्ति के संचयन से और उसके स्मरण से, उसके जागरण से वह दिव्य शक्ति असंभव कार्यों को, सृष्टि संचालन के कार्य को, उसके विघ्न बाधाओं को दूर करती है। तो सोम एक सूक्ष्म शक्ति प्रवाह के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि सिर्फ यह कहें कि इंद्र आए और उन्होंने सोमपान किया और वृत्तासुर को मार डाला, तो यह बात तो कोई बड़े पते की नहीं लगती है। ये तो उसका ऊपरी अर्थ है और संभवतः इसीलिए लोगों ने ऊपरी दृष्टि से जब वेद मंत्रों को देखा होगा तो कहा होगा भाई ये क्या बात है। कोई ज़्यादा उनको रुचि नहीं लगी हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वैज्ञानिकता है। अब ऋषियों ने मंत्र दर्शन किया ध्यान में, तो उसके बाद जब उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने छंदों में की
तो अटपटापन आ गया, क्योंकि जो आध्यात्मिक भाषा होती है वो अटपटी होती है। अब जैसे कबीर वगैरह जब अपने योग में अभिव्यक्ति दिए हैं तो बड़ी अटपटी सी हो गई है, लेकिन फिर भी उसका अर्थ किया जाता है। जैसे पंखी उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश, और पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। तो अभी हठ योग मतलब योग साधना का इसमें कथन है, और योग साधना में जो एक अनुभूति हुई उसका कथन है, लेकिन उसका अभिधात्मक अर्थ लिया जाए तो कुछ नहीं समझ पड़ता है। जैसे पंखी उड़ाड़ी गगन को, पक्षी आकाश को उड़ा, यह पिंड परदेश की तरह हो गया, बिना चोंच के पानी पिया और यह देश भूल गया। लेकिन अब इसके पीछे एक अर्थ है कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो वह ऊर्ध्वगामी हुई और वो सहस्रार चक्र में आई, जो मस्तिष्क में स्थिर है। सहस्रार चक्र जब जागृत हुआ तो परमात्म तत्व का दर्शन होने लगा। तो यह पिंड माने यह शरीर समझ पड़ा कि एक परदेश है, उसका देश तो वही है, यानी परम तत्व और परमानंद का जहाँ दर्शन होता है। और उसने बिना चोंच के पानी पिया, उस पक्षी ने, कुंडलिनी ने। तो कहने का मतलब अब वो पक्षी मानी गई, तो अब बिना चोंच के यानी बिना किसी भौतिक साधन के या अंग के उसने पानी पिया, तो पानी क्या वही ब्रह्मानंद का पान किया। कहने का मतलब ये जब अभिव्यक्ति होती है तो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति में अटपटापन होता है, लेकिन उसका अर्थ होता है, गूढ़ अर्थ होता है। तो हमें इस तरह से उतरना पड़ेगा इस अर्थ जगत में। तो मंत्र के मनन से यह प्रकट होता है कि इंद्र ने इस अव्यवस्थित सृष्टि को कैसे व्यवस्थित किया। तो जैसी सृष्टि हम देख रहे हैं, जैसा संसार हम देख रहे हैं, ऐसा यह पहले नहीं था। पहले तो धरती एक आग का गोला रूप में दिखाई पड़ने वाली वस्तु थी। बाद में धीरे धीरे शीत उसमें ठंडापन आया, वो शीतल होने लगी, ठंडी होने लगी। अब आवश्यकता थी जल की, तो जल कैसे मिले, एक तदर्थ व्यवस्था करनी पड़ी उस परम शक्ति को। तो यह निश्चित है कि जल समुद्र से, धरती से नहीं आया होगा, क्योंकि समुद्र तो जब ऊपर से पानी मिला होगा पर्याप्त मात्रा में, तब बह करके समुद्र रूप में एकत्र हुआ होगा। पहले तो वह अंतरिक्ष से आया होगा। तो इसके लिए हमें जल की बनावट की ओर ध्यान देना होगा। जल है क्या? यह मरुत का ही एक रूप है। विज्ञान बताता है, आप सब जानते होंगे कि CO2 के सिद्धांत के हिसाब से हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। इन दोनों के सम्मिश्रण से जल बनता है। इसीलिए आज के वैज्ञानिक जो हैं जल को मूल तत्व नहीं मानते हैं, उसको एक मिश्रित तत्व मानते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जल जो है वह दो गैसेस के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक मेल से बना। तो अब यहाँ पर मरुत शब्द उसी को संकेत कर रहा है। अब हम लोग आदी हो गए हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के सुनने में, लेकिन अब ये तो बाद में नाम उसका बदला। लेकिन मरुत 49 होते हैं नहीं, तो उसमें यावत गैसेस यानी जितनी गैसेस हैं वो सब आ जाती हैं। तो अब धरती को आवश्यकता थी जल की,
तो इंद्र ने क्या किया, मरुतों को संगठित किया। मरुत इंद्र के खास सहायक हैं। इंद्र को ऋग्वेद में क्षत्रिय प्राकृतिक देवता कहा गया है। परम शक्ति है यह। क्षत्रिय वो है जो कि नई नई योजनाएं करे, विघ्न बाधाओं को दूर करे और एक शांति और व्यवस्था कायम करे। तो इसके लिए प्रकृति में क्षत्रिय तो होना चाहिए। तो ऋग्वेद का इंद्र जो है वो क्षत्रिय देवता है, क्षत्रिय प्राकृतिक है। वो बिल्कुल कभी किसी से भय नहीं खाता है। वह भयंकर से भयंकर शक्तियों को, विरोधी शक्तियों को छिन्न भिन्न कर देता है। आज का जो इंद्र है, पौराणिक इंद्र, वो इंद्र नहीं है जो ऋग्वेद का इंद्र है। इसके विषय में हमने बहुत कुछ कहा भी है, और जो लोग इसको जानना चाहें वो प्रारंभिक एपिसोड जो हैं, संभवतः 13वां 14 एपिसोड है, जिसमें हमने विस्तार के साथ बताया है कि आखिर इंद्र जो मूल इंद्र है और जो पौराणिक इंद्र है उसमें क्या अंतर है और क्यों अंतर आया, क्योंकि सबका कारण होता है। खैर, अब उसको करेंगे तो बहुत आगे बात बढ़ जाएगी, पीछे देख लें। तो इंद्र जो है यहाँ पर क्षत्रिय प्राकृतिक और सार्वभौम सत्ता मानी गई है, सृष्टि की नियामक सत्ता। तो इस नियमन में मरुतों ने बड़ा कार्य किया, बड़ी सहायता की, जैसा अभी हम मरुत के विषय में बताए हैं। और फिर इंद्र को आवश्यकता किसकी हुई, सोमपान की। तो सोमपान का मतलब हुआ जो शक्ति का सूक्ष्म प्रवाह है वो सोम है, तो उससे अपने शक्ति को संभाला, सोम शक्ति को प्रबल किया, और तब वह विघ्न बाधाओं को हटाने में उठ खड़ा हुआ, माने सशक्त हुआ, अत्यंत क्रियाशील हुआ। तो सबसे बड़ा बाधक कौन था सृष्टि के विकास में? अहि नामक दानव था। अहि वृत्तासुर को कहते हैं। तो वृत्तासुर से इंद्र का युद्ध होता रहता है। तो वृत्त वो अवरोधी शक्ति है जो कि सृष्टि के विकास में, विशेष करके जल के धरती पर आने देने में बाधा पहुंचाता है। तो उसे अहि भी कहा गया है, वृत्त भी कहा गया है। तो जब इंद्र ने सृष्टि में व्यवस्था लाने की चेष्टा की, तो उन्होंने देखा कि जो अहि है, वृत्तासुर है, वो घेरा डाले पड़ा हुआ है। मेघ तो छाए हुए हैं, लेकिन वो वृष्टि नहीं होने दे रहा है। तो जैसा हम कहे हैं कि प्रारंभ में तो धरती से जल बाष्पित नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहले जल धरती में था ही नहीं, आग थी। तो वो जल कहाँ था? अंतरिक्ष में था। अंतरिक्ष में जल कैसे बना? मरुतों के सहयोग से बना। मरुत का मतलब आप समझें, मरुत में 49 है नहीं, 49 मरुत हैं, तो जितनी गैसेज हैं सब मरुत हैं। तो उसमें जो ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके मेल से बादल बना, जल का जो मूल है वह बना। लेकिन उस वृष्टि को, यानी उस जल को धरती पर आने नहीं देता था। वो कौन था? वो वृत्तासुर था। उसको नाम दिया गया वृत्तासुर। वृत्त माने घेरा डाले जो पड़ा था और जल को धरती पर नहीं आने देता था। तो वो आवश्यकता थी कि बादल तो बन गए, जल तो आसमान में है, लेकिन एक ऐसी दानवी शक्ति है जो कि उसको धरती पर नहीं आने दे रही है। तब इंद्र ने क्या किया? वज्र उठाया। वज्र क्या है? वह बिजली है जो चमकती है, नहीं? तो बिजली जब चमकती है तब जो उससे ऊष्मा निकलती है वो बादलों में वृष्टि का कारण बनती है। यदि बिजली न चमके तो फिर जल की वृष्टि नहीं हो सकती है। तो जैसे कोई चाकू से चीर दे और कोई भरा हुआ बड़े भारी पात्र में या मशक में जल हो तो वो
टपकने लगे तो ऐसे बिजली चमकी, तो वही बिजली जो है इंद्र का वज्र है। तो इंद्र ने वज्र को संभाला और जो जलावरोधी शक्ति थी या एक दानवी शक्ति थी जिसको वृत्त नाम दिया गया है, वृत्त माने घेरा भी होता है, जो घेरा डाले हुए पड़ा था कि हम किसी तरह से धरती पर जाला आने नहीं देंगे, तो इंद्र ने उस बाधा को वज्र द्वारा नष्ट किया। तो यही वृत्तांत है। और उसमें फिर इंद्र ने सोमपान किया, यानी शक्ति को और अपने संचित किया, क्योंकि सोम जो है वे शक्ति की सूक्ष्म धारा है। तो यत जब वज्रम अभिआदत्त, इंद्र ने अपने हाथ में वज्र धारण किया और उसने अहिम हन, अहि माने वृत्तासुर को जो जलावरोधक था उसको मारा, प्रहार किया। तब यहवी आपह, तब यहवी आपह माने भारी जल प्रवाह मेघों से फूट पड़ा और सरतवा असृजत, सरतवा माने प्रवाहित होने के लिए वह मुक्त हो गया, आसमान से पृथ्वी पर आकर प्रवाहित होने लगा। मरुतः, मरुतों ने तब सुतस से पपिवांसम, सोम को पीने की इच्छा वाले इंद्र को मंदसानम इंद्रम, सोमपान से आनंदित किया और उसकी प्रशंसा की। तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि शक्ति के सूक्ष्म प्रवाह से इंद्र ने सब किया, वही सोम है, और इस प्रकार से सृष्टि के विकास की योजना बनाई। तो ऐसा आज का विज्ञान भी मानता है कि यह जो वृष्टि थी वो मतलब हजारों वर्ष तक होती रही और उस वृष्टि से समुद्र बन गया और धरती का जो ढालू अंश था, खाली अंश था, वहाँ जल भरने लगा और वही महासागर बन गए सब। तो कुछ उसी तथ्य का कथन यहाँ है। अब ध्यान की भाषा में, अलंकारिक भाषा में कहा गया है, लेकिन यही है सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में उस परम शक्ति इंद्र का योगदान, क्योंकि इंद्र ने ही, उस परम शक्ति ने ही सृष्टि बनाई। एको हम बहुत श्याम की जब इच्छा उसमें हुई कि मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ, तो फिर सब ब्रह्मांड का विकास होने लगा। उसमें फिर धरती जिस पर हम लोग रह रहे हैं इसका भी नंबर आया। तो यहाँ यह भी आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे जब ठंडी हुई तब आवश्यकता हुई कि भाई इस पर जीवन आवे। तो उसके लिए जो परम शक्ति इंद्र है उसने जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था का यहाँ कथन है। तो उस व्यवस्था में पहले मरुतों से सहायता ली। मरुत जो हैं वो जल के कारण बने, मेघ बने उनसे, और फिर देखा कि पानी बरस ही नहीं रहा है तो इंद्र ने वज्र उठाया और विद्युत प्रहार हुआ, वही फिर जल बड़ा और वो प्रवाहित होकर के समुद्र बन गया। तो आदि बातें इसमें स्पष्ट हैं। और ये सब कैसे हुआ? सोमपान से हुआ, यानी वो अंतरिक्षीय शक्ति, वो ब्रह्मांडीय शक्ति जो कि शक्ति का मूल स्रोत है, उसका इंद्र में प्राबल्य हुआ, यानी वो शक्ति जगी इंद्र में और सृष्टि का संचार हुआ और धरती रहने योग्य बनने लगी। तो इंद्र ने वज्र को हाथ में लेकर अहि नामक असुर को, वृत्तासुर को मारा और बड़े बड़े जल प्रवाहों को मुक्त किया। तब मरुतों ने सोम को पीने की इच्छा वाले इंद्र को सोमपान प्रस्तुत कर उसे सोमपान द्वारा आनंदित किया और उसकी प्रशंसा की। तो वज्रपाणी ने वज्र धार कर अहि दानव को मारा, मुक्त किया गुरु जल प्रवाह को, फूटी जल की धारा। मरुत गणों ने किया प्रशंसा, इंद्र देव की भारी, सोमपान की इच्छा जिसमें विलसित थी सुखकारी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से गौरवीत शाक्य, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र हैं। शीर्षक है मरुतों और इंद्र से सोमपान का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोमस्य सुषुतस्य मेजोः
तद्धि हव्यं मनुषेका अविन्ददहन्नहिं बभिमान् इन्द्रो अस्य। इस तीसरे मंत्र में मरुतों और इंद्रदेव से सोमपान की प्रार्थना की गई है कि वे हमारे इस यज्ञ में सोमपान करें। तो उस सृष्टि के यज्ञ से ध्यान हटा करके ऋषि आ गया है, जो उसी अनुकरण पर धरती पर यज्ञ होता है, जिसमें अग्नि को प्रज्वलित करके आहुतियाँ डाली जाती हैं। तो उसमें सोम रस का भी विधान होता था। तो अब सोम रस जो है उस सोमलता से निकालने वाले सोमरस से विशिष्ट रूप यानी विशेष रूप से संबंधित है। तो सोम का जैसे कहा गया है दो रूप है, एक तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सूक्ष्म प्रवाह है, दूसरे सोमलता से सोमरस निकलता है। तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो जब मूर्त रूप में आती है धरती पर तो वनस्पतियाँ उसको सोखती हैं। तो वनस्पतियों में जो वनस्पति सबसे अधिक सोम तत्व अपने में समेटती है वो है सोमवल्लरी सोमलता, जो कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाई जाती है। तो यज्ञ में उसका प्रबंधन किया जाता था और देवताओं को अर्पित किया जाता था। तो अब यहाँ पर यज्ञ में उसी सामान्य सोमपान के अर्थ में सोमरस के पान का आग्रह है। उत माने और। ब्रह्माणः मरुतः, हे महान मरुतों, इंद्र में मेरी सुसुतस्य अस्य सोमस्य भली प्रकार से निचोड़े गए इस सोम को पेयाह मने पान करो। तत् हव्यम, वह हव्य सोम मनुष्य गाह अविंदत, मनुष्यों के लिए गाय प्रदान करने वाला है। अथवा गो माने वाणी भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है। तो वाणी शक्ति प्रदान करने वाला है, इंद्रियों में शक्ति विकसित करने वाला है सोम। तो ऐसे सोम का हे मरुतादि देवो तुम पान करो। अस्य पपिवान, इसे पी करके इंद्र अहिम अहन, इंद्र ने अहि नामक यानी वृत्रासुर नामक दानव का संहार किया था। तो यह सोम बड़ा ही मूल्यवान उपयोगी पान है। हमने सोमलता से निचोड़कर इसे आप सबके लिए प्रस्तुत किया है। इस मूल्यवान, इस शक्तिमान सोमरस का पान आप सब करें। हे महान मर्तों, तुम और इंद्र भली भांति निचोड़े गए इस सोमरस का पान करो। यह सोमरूपी हव्य मनुष्यों को गाय दिलाता है अथवा इंद्रियों में शक्ति का विवर्धन करता है। इसे पीकर इंद्र ने अहि नामक असुर का संहार किया था। तो हे मर्तों, तुम और इंद्र मिल करो सोमरस पान। सोम अमूल्य हव्य जो कर्ता गोधन दिव्य प्रदान है, यह इंद्र सोम है, यह सोम विपुल बलवर्धक है, सुशक्ति भंडार। पीकर इसे इंद्र ने अहि का किया त्वरित संहार। अहि वृत्तासुर दानव को कहते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गौरवीति शाक्य, छंद त्रिशुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र के वीर कर्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भाद्रोदसेवितरं विष्टभायत्संव्यानश्चिद्धिजसे मृगङ्काः जिगर्तिमिन्द्रो अपजर्गुराधः प्रतिश्वसन्तमवदानवं हन्न। इस चौथे मंत्र में इंद्र के पुनः उस अलौकिक शक्ति और उसके अलौकिक रूप का कथन किया गया है।
जिसने कि इस धरती को, इसकी गति को स्थिर किया, उसमें आकर्षण शक्ति आज भर करके एक जीवन धारण करने योग्य स्थान बनाया। उसी की झलक इस मंत्र में है। आत्मा ने बाद में, यानी जल आदि की व्यवस्था जब हो गई तो उसके पश्चात इंद्र ने रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी, यानी धरा गगन हम कह सकते हैं, द्युलोक और भूलोक में वितरम विष्क भयात, उनको दृढ़ता से थामा। यानी जब इंद्र ने सृष्टि के व्यवस्था के क्रम में अपना कार्य प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसने पृथ्वी की कक्षा को स्थिर किया और उसको वितरम विष्क भयात माने बड़ी दृढ़ता से थामा। तभी तो धरती की एक अपनी कक्षा है जिसमें वो भ्रमण करती है, उस कक्षा का वो उल्लंघन नहीं कर सकती है, नहीं तो जाकर के किसी दूसरी ग्रह से टकरा जाए तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगी और उसे भी नष्ट कर देगी। तो इसलिए उस परम व्यवस्थापक, परम शक्तिमान इंद्र ने धरती को दृढ़ किया, अर्थात उसकी भ्रमण कक्षा को निश्चित रूप दिया, व्यवस्थित किया। सम विज्ञानाचित, और जो बाधक तत्व थे वृत्तासुर आदि, उन पर आक्रमण किया। मृगम भय से, वो वृत्तासुर मृग के समान मृग के समान मायावी था, रूप बदलने वाला था, लेकिन इंद्र ने उसको भयभीत किया कि तुम इस सृष्टि के विकास में बाधा डालोगे तो मारे जाओगे। इस प्रकार से उसे भयभीत किया। जिगर्ति प्रति स्वसंतम दानवम, और उस दानव को, वृत्तासुर को, जो कि बड़ी लंबी लंबी सांसें खींच रहा था, उस दानव को जरगुराणा प्रयत्न करके यत्नपूर्वक अपआवहन माने मार डाला। वो दानव रुष्ट था क्योंकि वो चाहता था कि मेरा साम्राज्य चले, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, विकास न हो। तो उस विकास विरोधी शक्ति को, जो कि श्वास ले रहा था, क्रुद्ध हुआ था, उसको इंद्र ने मार डाला, उसके बल को नष्ट कर दिया और विकास के उस बाधक तत्व को विकास पथ से अलग किया। इंद्र ने धरा गगन को विधिवत थाम रखा, यानी एक परिभ्रमण कक्षा सबकी स्थापित की, जो गगन में विचरण कर रहे थे पिंड ग्रह नक्षत्र के रूप में। तो इस इंद्र ने अपने आक्रमण से मृग के समान उस मायावी वृत्तासुर को भयभीत किया तथा सब कुछ निगल जाने वाले तथा लंबी सांसें लेने वाले उस क्रुद्ध दानव को प्रयत्नपूर्वक इंद्रदेव ने मार डाला और विकास के पथ की बाधा को दूर किया। धरा गगन को इंद्रदेव ने विधिवत थाम लिया है। आक्रमण कर मायावी वृत्तासुर को कपा दिया है। करने को उदरस्थ सभी कुछ दीर्घ सांस भरता था, मारा उसे, जो कि सब लोगों का जीवन हरता था। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा गौरवीत शाक्य हैं।
छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है एतस ऋषि के साथ किया गया उपकार। अब संबंधित मंद का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधक्रत्वामघबन्धुभ्यं देवा अनुविश्वे अददुस्वमपेयम् यच्छौर्यस्य हरितः पदं देः पुरः सतेरुपगा एतशेखः। इस पांचवें मंत्र में उस व्यवस्थापक शक्ति इंद्र ने सूर्य की दाहक किरणों में उसकी दाहकता को अल्प करने का जो प्रयत्न किया उसका कथन है। सूर्य में अपार शक्ति है, दाहकता है, उसकी दाहकता अधिक बढ़ जाती है तो फिर धरती पर उस अधिक ताप के बढ़ने के कारण भी जीवन कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंद्र ने सूर्य के उस ताप को समतापी बनाया ताकि धरती के प्राणी सूर्य के अत्यधिक ऊष्मा से त्रस्त होकर के विकल होकर जीवन न बितावें। सूर्य का ताप उतना ही धरती को मिले जितना आवश्यक है। तो यह व्यवस्था भी उस परम शक्तिमान व्यवस्थापक इंद्र ने किया। तो यत माने जब, पूरा पतंती माने आगे बढ़ती हुई, सूर्य से हरितः सूर्य के घोड़ों के वेग को कम किया। तो सूर्य के घोड़े क्या हैं? उसकी किरणें हैं। तो सूर्य की किरणें बड़ी दाहक होकर के आगे बढ़ रही थी। इंद्र ने उनकी दाहकता को कम किया। तो उसको अलंकारिक भाषा में कहा गया कि सूर्य से हरिता, हरित माने घोड़े। तो सूर्य के घोड़ों के वेग को कम किया, अर्थात सूर्य की किरणें ही उनके घोड़े हैं। तो सूर्य की किरणों की जो दाहकता थी उसको अल्प किया। और एतस नाम के ऋषि के लिए अपराकः उपराकः उन्हें गतिहीन कर दिया, यानी उनकी गति को क्षीण कर दिया। किरणों में क्षीणता अत्यधिक कम होने लगी, यानी उनमें जो तीव्रता थी वो कम होने लगी। तब फिर उस व्यवस्थापक केंद्र ने क्या किया कि उनके शीताधिक्य को भी दूर किया और उनमें समतापी व्यवस्था की। इसी का कथन है। तो एतस एक ऋषि का नाम शांकराचार्य ने अपने भाष्य में किया है, लेकिन केवल एक के लिए तो व्यवस्था होती नहीं है, सबके लिए होती है। तो इसलिए एतस को माना गया है कि वह एक शक्तिशाली अंतरिक्षीय सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह है जो सूर्य की ऊर्जा को कायम रखता है। वह सूक्ष्म प्रवाह ही एतस है। देखिए, वैज्ञानिक भी इसको सोचते हैं लेकिन अभी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि सूर्य में जो दाहकता है अरबों खरबों साल से, अनंत काल से चली आ रही है, तो उसका ईंधन खत्म क्यों नहीं होता है। तो इसके विषय में ऋषि ने एतस का नाम लिया कि एतस वो सूक्ष्म शक्ति अंतरिक्षीय प्रवाह है जो कि सूर्य के उस ईंधन को क्षीण होने से बचाता रहता है। नहीं तो ईंधन कैसा भी हो, जब जलेगा तो 10, 20, 25, 50 साल में, 1000 लाख साल में समाप्त ही हो जाएगा, कैसा भी ईंधन क्यों ना हो। लेकिन वो ईंधन क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? इसके पीछे कारण ज़रूर कोई है।
तो वो एक सूक्ष्म प्रवाह है जिसको एतश कहा गया है। तो यह ज़रा और शोध का विषय है कि शक्ति का प्रवाह जो है वो क्षीण हो जाता है। हम मनुष्यों के शरीर में शक्ति का प्रवाह है, लेकिन जो यौवन में रहता है वो वृद्धावस्था में नहीं रह पाता है। तो यदि शोध किया जाए तो उस सूक्ष्म प्रवाह को जाना जा सकता है जिससे क्षीणता बचाई जा सकती है। तो जो ये क्षीणता होती जा रही शरीर में प्राणियों के, तो वो सूक्ष्म अंतरिक्षीय प्रवाह यदि जान लिया जाए, उसको शोध के माध्यम से जैसे तमाम ऊर्जाएं वश में कर ली जाती हैं, वैसे उसको वश में कर लिया जाए, तो शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए, उसको अगर डाल दिया जाए तो मनुष्य का शरीर बुढ़ा ना हो। तो अब ये शोध का विषय है। अभी मनुष्य को बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ करना है। वैज्ञानिक इस संकेत को समझें कि ऊर्जा का प्रवाह है जो कि सूर्य के उस ईंधन को समाप्त नहीं होने देता, और वो ईंधन निरंतर अरबों खरबों साल से अनंत काल से चला रहा है। तो वो सूक्ष्म प्रवाह जो सूर्य में उसका ईंधन नहीं खत्म होने देता, अगर उसको शोध के द्वारा संचित करके शरीर में डालने की चेष्टा की जाए तो शरीर क्षीण नहीं होगा। खैर, यह तो शोध का विषय है, लेकिन इस मंत्र में ये झांकता हुआ अर्थ कुछ कह रहा है। तो इस प्रकार से इंद्र ने, उस मघवन माने उस ऐश्वर्यशाली इंद्र ने व्यवस्था की, और कृत्वा अनु, उसके इस कर्म से प्रसन्न होकर के विश्व देवा, समस्त देव शक्तियों ने, हे इंद्र तुभ्यम सोमपेयम अददुः, तुम्हें सोमरस पीने के लिए प्रस्तुत किया। तुम्हारे इस योजना से प्रसन्न होकर के दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे हेतु सोमरस, ऊर्जा के अनंत प्रवाह को पाने हेतु प्रस्तुत किया। हे इंद्रदेव, आगे बढ़कर आने वाली सूर्य के अश्वों ने, घोड़ों ने, अर्थात उनकी किरणों ने, जिनको तुमने एतश नाम के ऋषि के लिए स्तंभित कर दिया था, तब तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न होकर के समस्त देवों ने तुम्हें सोमरस पीने के लिए दिया था। यानी जो धरती पर सूर्य का ताप सम है, न बहुत अधिक होने पाता है न बहुत कम होने पाता है, उस व्यवस्था को इंद्र ने किया और एक सूक्ष्म प्रवाह से संयुक्त किया। उसके ताप को ना अधिक, जैसे आटो कट आज होता नहीं, कोई चीज़ बहुत बढ़ने लगती है तो अपने आप कट हो जाता है, तो वैसे ही कुछ व्यवस्था इंद्र ने किया। इसके लिए दिव्य शक्तियों ने उन्हें धन्यवाद दिया, कृतज्ञता ज्ञापित किया और स्वागत में सोमरस प्रदान किया। रवि के किरणों की दाहकता बढ़ी हुई तुमने जब पाया, एतश नामक ऋषि के हित में अस्तंभित करके दिखलाया। कर्म तुम्हारा श्लाघनीय था, देवों ने था अति सुख पाया। सब देवों ने इंद्र देवता तुम्हें सोमरस पान कराया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष गौरवीति शाक्ते, छंद तृष्टिप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है शत्रुपुर भंजक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्चन्तेन्द्रं भरतः सदस्थे त्रैस्तभेरवचसा बाधगद्याम्।
इस छठे मंत्र में इंद्र के पराक्रम का कथन है और उस पराक्रम को देखकर मरुतों का हर्षित होना और इंद्र को सोम पान प्रदान करना, इसका कथन है। तो यह तो मैंने जब मघवा उस ऐश्वर्यशाली इंद्र ने नवनवतिम च भोगान, नवनवति माने 99, भोगान माने उन दैत्यों के रहने वाले स्थानों को, निवास भूमि को नष्ट कर दिया। वज्रेण साकम विवृश्चत, और वज्र से एक साथ ही तोड़ डाला। विवृश्चत माने तोड़ डाला, वज्रेण साकम वज्र के साथ। तो द्याम बाधत, और तब उन्होंने द्युलोक को थामा, अर्थात द्युलोक में ग्रह नक्षत्रों की गति को सीमित किया, व्यवस्थित किया। और इस कार्य से जो उनके सहायक, निकट के सहायक मरुत थे, वे बड़े प्रसन्न हुए। तो मरुतः माने मरुदगण सधस्थे इस इंद्र के कर्म यज्ञ में बड़े ही प्रफुल्लित हो गए कि इंद्र ने लोक कल्याण के लिए बड़ा कार्य किया है और अपने आप ही इस सृष्टि के संचालन की व्यवस्था की दुर्व्यवस्थाओं को हटाया और जो 99 नगर बनाए हुए, यानी अनेक नगर बनाए हुए दुष्ट शक्ति उसमें रह करके बाधा डालते थे सृष्टि के विकास में, उनको हटाया, उनको दूर किया। तो जो मरुत थे, उनके निकट के सहायक, वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रैष्टुभेन वचसा, त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध स्तुतियों के द्वारा इंद्रम अर्चंत, इंद्रदेव की पूजा की, इंद्रदेव की स्तुतियाँ की, उनकी प्रशंसा की, उनके गुणगान का गान किया। तो जब इंद्र ने शत्रुओं की 99 नगरियों को अपने वज्र से एक साथ तोड़ डाला और द्युलोक को स्थिर किया, तब मरुतों ने त्रिष्टुप छंद से इंद्र के वीर कर्म की प्रशंसा की। वीर कर्म की प्रशंसा होती ही है। इंद्र जो है वो ऋग्वेद का वो क्षत्रिय प्राकृतिक देवता है और सृष्टि के विकास में जो बाधक तत्व हैं वही राक्षस हैं, दैत्य हैं, जो कि सृष्टि के विकास में बाधा डालने वाले थे भिन्न भिन्न प्रकार से, और नगरी अपने बना करके रह रहे थे। 99 नगर, यानी अनेक नगर बना करके अपनी जड़ जमा चुके थे, उनको बुलडोज कर दिया। जैसे बुलडोजर से मकान ढा दिए जाते हैं बड़े बड़े, वैसे उनके नगरों को उस व्यवस्थापक इंद्र ने, शासक इंद्र ने नष्ट कर दिया। और इस कार्य को देखकर जो उनके सहायक थे मरुतारी, वे बड़े प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। आर्य के 99 नगर को वज्र शक्ति से तोड़ गिराया इंद्र ने। आर्य के 99 नगर को वज्र शक्ति से तोड़ गिराया इंद्रदेव ने। प्रबल शक्ति से थाम द्युलोक को ऊर्ध्व टिकाया। मरुत गणों ने देख पराक्रम बढ़कर अपना हर्ष जताया, किया प्रार्थना, त्रिष्टुप द्वारा उनके गुण गौरव को गाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गौरवीति शाक्य, छंद त्रिष्टुप और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है अग्निदेव द्वारा आत्मा रूप में विराजमान इंद्र का शक्ति विवर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सखा सख्ये अपजत्तो जमग्निरस्य कृत्वा महिषात्रे शतानि
त्रिसाकमिन्द्रो मनुषः सरांसि सुतं बिभद्रत्रहत्याजसोमम्। इस 7वें मंत्र में इंद्र के प्रबल पराक्रम से प्रसन्न इंद्र की सहायक शक्तियों ने, देवताओं ने जो अपना हर्ष प्रकट किया, जो विजेता इंद्र के स्वागत में व्यवस्था की, जो सोमपान आदि का प्रबंधन किया, उसका आलंकारिक कथन है। तो सखा अग्नि ही इंद्र के इस परम पराक्रमपूर्ण कार्य को देख करके उनके मित्र अग्निदेव ने सख्ये अस्य कृत्वा अपने मित्र इंद्र के पराक्रम की सहायता से 300 महिषा 300 भैंसे को अपचत माने पकाया। तो भाई यहाँ पर तो हमने देखा सायण भाष्य को, तो सायण तो मतलब जो थे वे यज्ञ में पशुवध के अनुकूल व्याख्या किए हैं, क्योंकि वे जो थे उस मत के अवलंबी थे जो यज्ञ में हिंसा को उचित मानते थे। मतलब वैद्य की हिंसा अनुभूति एक मत ऐसा भी चला था, उसका विरोध भी हुआ कि भाई यदि ऐसी बात है तो जो कह रहे हैं वो पहले अपने बूढ़े बाप को चढ़ा दें, वो स्वर्ग चले जाएं। तो हिंसा है, बहरहाल विरोध भी हुआ। लेकिन अब मत अभिन्न तो हमारे यहाँ रहा ही है, प्रत्येक को अपने कथन की स्वतंत्रता रही है, उससे लाभ भी हुआ, हानि भी हुई। तो खैर उन सबके विवेचन का यहाँ समय नहीं है। अब हमें अर्थ के तारतम्य को देखना है, क्योंकि वह शक्ति जो सबकी रक्षा करती है, वो महिष को यानी भैंसे को खाए, ये तारतम्य नहीं बैठता है। तो महिष का अर्थ होता है बल भी। महिष माने बलवान। हमने देखा है, आप सबने भी सुना होगा, अभी तक महिष और वृषभ जो शब्द आए हैं वो किसी पशु विशेष के लिए नहीं आए हैं, वो बलवान के वाचक रूप में, पर्याय रूप में आए हैं। लेकिन अब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से अर्थ करते रहे हैं। अब वैसे महिषासुर है, अब महिषासुर का मूल अर्थ रहा होगा कि वो एक दानव विशेष, दानव भी मनुष्य ही थे, कोई अब दो संस्कृतियों के अलग अलग पल रही थी, उनका मतभेद था, लेकिन सब थे मानव ही। तो महिषासुर, अब उसने अपना नाम या उसके माँ बाप ने उनका नाम भैंसा से थोड़े जोड़ा होगा। महिष माने होता है बलवान। और आप लोग देखते आए हैं, हम भी कहते आए हैं कि जहाँ पर महिष शब्द आया है वहाँ पर वो बल के लिए आया है। तो जो परम बलवान हो वो महिष है। बाद में वो भैंसे में बड़ी ताकत होती है, तो आप सब जानते ही हैं। अकेला शेर भिड़ने का साहस नहीं कर पाता भैंसे से, अपनी सींगों से उछाल देता है वो फुटबॉल की तरह। तो बड़ा बली होता है भैंसा। तो अब वो रूढ़, महिष शब्द रूढ़ हो गया भैंसे के लिए, और बाद में उसको महिषासुर कर दिया गया। अरे वो तो बड़ी स्पष्ट बात है, भाई भैंसा कहीं आदमी की तरह बोल सकेगा, कहीं ढाल तलवार धारण कर सकेगा, वो तो फिर
बहरहाल विचार स्वातंत्र्य का दुरुपयोग कहें या विकास कहें, जो कुछ भी कह लें। तो इस तरह से यहाँ से जो महिष है, तो महिष को भैंसा मानना ठीक नहीं है कि जब इंद्र विजयी होकर आए, शत्रुओं के 99 पुरों को ढहा दिए, तो अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए। उनके मित्र थे, उन्होंने क्या किया कि 300 भैंसों को पकाया, अपचत माने पकाया। तो ये ठीक नहीं है। ठीक ये है कि 300 शक्तिवर्धक प्राणधाराओं को उन्होंने परिपक्व किया। तो अब ये हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में 6-7-4-5 के संदर्भ में लिखा हुआ है कि जो है वह महिष प्राणो वै महिषा, जो प्राण है वही महिष है। तो जो प्राण में शक्ति धाराएँ हैं वही महिष कही जाती हैं। तो प्राणो वै महिषा, यह कथन है शतपथ ब्राह्मण का। तो शतपथ ब्राह्मण में प्राण शक्ति को, प्राण की ऊर्जा को महिष कहा गया है। तो इसलिए वही अर्थ लेना ठीक होगा। तो इस प्रकार से जो इंद्रदेव के निकट के सखा थे अग्निदेव, उन्होंने 300 शक्ति धाराओं से इंद्र का स्वागत किया और उनमें शक्ति विवर्धन भी किया, क्योंकि अग्नि ऊर्जा का वर्धक है। तो 300 महिषा यानी 300 शक्तिवर्धक शक्ति धाराओं से इंद्र का स्वागत किया और उसे अपचत माने पकाया, यानी परिपक्व बनाया, इंद्र को और अधिक पुष्ट बनाया। तो स्वाभाविक है कि मतलब अब इसका ये मतलब नहीं कि इंद्र कमज़ोर थे इसलिए उनको पुष्ट बनाया। मतलब कोई आता है तो माँ बाप या और सब उसके जो निकट के सहायक होते हैं वो उसका स्वागत सत्कार करते हैं कि भाई ये भी खा लो, ये भी खा लो, ताकि एक नवीन ऊर्जा आ जाए। तो उसी संदर्भ में देखना चाहिए। तो इंद्र ने वृत्र हत्याए, वृत्र को मारने के लिए मनुष्य सुतम सोमम, मनुष्यों के द्वारा निचोड़े गए सोमरस को त्रिशरांसी 3 पात्रों में साकम पीवत माने एक साथ पी लिया। तो उसके पश्चात जब उनको सोमपान किया, प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने उसको 3 पात्रों में पिया। तो 3 पात्रों से मतलब हुआ कि धरती, अंतरिक्ष और द्युलोक, इन 3 स्थानों में जो ऊर्जाएं छिटकी हुई थीं, उन ऊर्जाओं को इंद्र ने संभाला और अपने शरीर में संचरित कर नव चेतना का संचार किया, ताकि पुनः लोक कल्याण के लिए वे आगे बढ़ सकें। तो उन्होंने शक्ति विवर्धन किया, सोमपान किया और 3 पात्रों में पिया। यानी 3 पात्र से मतलब हुआ कि जो धरा, गगन और उसके ऊपर के लोक, द्युलोक में जो शक्ति स्रोत थे, उनसे उन्होंने अपने में शक्ति का और अधिक संचार किया। तो इंद्र देव के मित्र भूत अग्निदेव ने इंद्र की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए 300 शक्ति धाराओं को, प्राण धाराओं को परिपक्व किया। उसी को 300 महिषों को पकाने की बात कही गई। वृत्रवध के हेतु इंद्र ने मनुष्यों द्वारा निष्पन्न सोम के 3 पात्रों को एक साथ पान किया। यानी 3 पात्रों में जो सोमरस संचित था उसका पान इंद्रदेव ने किया। मित्र अग्नि ने प्राण शक्ति के वर्धन की योजना बनाया। मित्र अग्नि ने प्राण शक्ति के वर्धन की योजना बनाया। अंतस ऊर्जा जो त्रैशत, उसको परिपक्व कराया। बाधक वृत्त वधार्थ इंद्र ने निज ऊर्जा को ऊर्ध्व जगाया। ऊर्जा स्रोत सोम को 3 पात्रों से पी रिक्त बनाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
पंचम मंडल के 29वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिश गौरवीति शाक्य छंद तृष्टिपोर देवता इंद्र हैं। शीर्षक है देवों द्वारा इंद्र का जनहित में आह्वान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रिदक्षता महिषाणामघोपास्त्रिसरा अंशि मघवा सौम्यापाः कारन्न विश्वे अह्वन्तदेवा भरमिन्द्राय जगदहिं दधान। इस 8वें मंत्र में इंद्र का अपने में शक्ति संचयन करना, देवताओं द्वारा प्रोत्साहन रूप में उनकी शक्ति का विवर्धन करना और सोमरस का प्रस्तुत किया जाना आदि कथित है। यत माने जब त्रिशता महिषाणाम अधः जब 300 शक्तिवर्धक शक्ति स्रोतों को इंद्र में समाहित किया गया या इंद्र ने उसे अपने में धारण किया, तो मघवा उस इंद्र ने सौम्या त्रिसरांशि अपाह तब सोम को 3 पात्रों से पिया। वो 3 पात्र क्या हैं? पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। यानी इनमें जो शक्तियाँ व्याप्त थीं उन शक्तियों को अपने में जागृत किया और संपूर्ण रूप से शक्तिमान होकर के आसुरी संहार की ओर वे प्रवृत्त हुए और अहिम जघान वृत्तासुर को उन्होंने मार डाला। वृत्तासुर विरोधी शक्ति था जो कि शिष्य के विकास में सबसे बड़ा बाधक था। तो उस समय लोगों ने, दिव्य शक्तियों ने इंद्र का सत्कार किया। कैसे किया? उसका कथन है कि कारम ना, जैसे कोई कारीगर कोई कुशल शिल्प कला का प्रदर्शन करे तो उसका स्वागत हो, वैसे ही दिव्य शक्तियों ने इंद्र का स्वागत किया और भरम इंद्राय अहवंत, भरपूर इंद्र को पोषण प्रदान करने के लिए आवाहन किया और सोमरस प्रस्तुत किया। हे इंद्र, जब तुमने 300 महिषों यानी प्राणधाराओं को प्रवाहित कर अपने में आत्मबल को जागृत किया, उनको परिपुष्ट किया, तन मन को परिपुष्ट किया, आत्मबल को बढ़ाया, तब सोमरस के 3 पात्रों से यानी जो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक में शक्ति के स्रोत थे उनसे अपने को अत्यधिक शक्ति संपन्न बनाया, अपनी शक्ति को संभाला और फिर वृत्तासुर का वध कर डाला जो कि शिष्य के विकास में बहुत बाधक तत्व था। देवों ने इंद्र के इस महत्तापूर्ण कार्य को देख करके स्वागत किया, इंद्र का आवाहन किया उसी तत्परता से जिस तत्परता से किसी बहुत बड़े कर्म कुशल शिल्पी के द्वारा कोई अत्यंत अद्भुत शिल्प प्रस्तुत किया गया हो तो उसका लोग स्वागत करें, प्रसन्नता व्यक्त करें। तो हे इंद्र, जब तुमने 300 महिषों यानी प्राण प्रवाहों को परिपुष्ट कर लिया, तब सोमरस के 3 पात्रों से सोमरस पान किया और तब वृत्तासुर को मार डाला।
देवों ने कर्म कुशल कर्मकार की भांति इंद्र का आवाहन किया, उनका स्वागत किया। अंतस प्राण प्रवाहों को जब इंद्रदेव ने पुष्ट किया, अंतस प्राण प्रवाहों को जब इंद्रदेव ने पुष्ट किया, अधिक ऊर्जा हेतु सोम का 3 पात्र से पान किया। सारे सुरमंडल ने मिलकर इंद्रदेव की किया पुकार, कर्म कुशल उस इंद्र शक्ति ने किया वृत्त खल का संहार।